बिजनेस आखिर क्यों शुरू किया जाता है? प्रॉफिट बनाने के लिए, वेल्थ अनलॉक करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। वरना भाई कोई भी इंसान नौकरी कर ले, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है लाइफ में, है ना? अब आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप आखिर वेल्थ कैसे अनलॉक करेंगे, आज के इस सेशन में आप ये जानने वाले हैं। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं आपकी बिजनेस की लाइफ का। व्हाई डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस? आपने अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? नौकरी कर लेते, कोई और काम कर लेते, बिजनेस ही क्यों? देखो भाई, जनरली 3 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और मुझे बताना आप कमेंट्स में लिखकर कि ये सही है या नहीं। सबसे पहले, टू मेक प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो, राइट? नंबर 2, टू अनलॉक वेल्थ। एक होती है इनकम, एक होती है वेल्थ। वेल्थ होता है जब आपका लेवरेज क्रिएट हो जाता है, जब आप बहुत सारा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, ऑफ कोर्स, और उसके लिए आपको जबरदस्ती मेहनत नहीं करनी होती रोज रोज, वो होती है वेल्थ। नंबर 3, टू क्रिएट अ फैमिली लेगेसी। देखो बहुत सारे लोग, जैसे आज मैं भी हूं, बहुत सारे लोग फैमिली लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं यार मेरे परिवार के लिए एक बहुत शानदार कोई एसेट बिल्ड हो जाए, जैसे हल्दीराम्स हो, बीकानेर वाला हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाय द वे 80% सक्सेसफुल बिजनेसेस आज भारत देश में फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। दुनिया भर में भी सेम ऐसा स्टैटिस्टिक है। तो अगर ऐसा है, आपको क्या चाहिए? मुझे लगता है आपको 7 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए अपने बिजनेस में वेल्थ अनलॉक करने के लिए। सबसे पहली चीज, आपको अगर प्रॉफिट बनाना है, वेल्थ बनानी है और लेगेसी क्रिएट करनी है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए वाई की। द क्लैरिटी ऑफ वाई। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप आखिर यही वाला बिजनेस, पहले तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं और फिर यही वाला बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप यही प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? जैसे आप अगर मुझसे पूछें, पारितोष सर आप ऐसे पढ़ाते क्यों हो, आप बिजनेस क्यों सिखा रहे हो? मेरा वाई बहुत क्लियर है, तभी मैं ये काम कर रहा हूं। वरना हो सकता है मैं भी छोले कुलचे बेच रहा होता, हो सकता है मैं भी कोई पान की दुकान लगा लेता, या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होता, या फिर कुछ भी और, या फिर मैं कोई नौकरी कर रहा होता। लेकिन फंडामेंटली मेरा वाई क्लियर है, इसलिए ये काम कर रहा हूं। अगर ये क्लियर नहीं है, वैसे भी प्रॉफिट, वेल्थ और लेगेसी नहीं बन पाएगा। नंबर 2, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आप पैसा आखिर कैसे बनाते हैं। भाई जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, फिर आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में अप्लाई करते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो मैं आपको 1-on-1 हैंड होल्ड करना शुरू करता हूं, मेंटोर करना शुरू करता हूं, ताकि आपका रेवेन्यू 0 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 100 करोड़ और फिर उसके बाद और बड़ी चीजों की तरफ, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाए। दैट इज व्हाट आई डू। तो मेरा बिजनेस मॉडल क्लियर है। क्या आपका बिजनेस मॉडल क्लियर है? तीसरी चीज होती है द राइट टीम। किसी भी बिजनेस को स्ट्रक्चर करने के लिए, देखो उसको खड़ा और बड़ा दोनों ही करने के लिए आपको सही टीम की बहुत जरूरत होती है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये बात जेन्युइन है। हाँ, हसल करके, पहले बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने 0 से शुरू किया, आज 5-6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस बना लिया, हसल करके, हसल मोड में आके बना लिया। लेकिन फंडामेंटली एक्चुअली अगर आप देखें तो वो हसलिंग मोड एक लेवल तक चलता है, उसके बाद यार टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि यार बिजनेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सही एक्सपर्टीज चाहिए होगी। नंबर 2, एक और बड़ा कारण है, आप कब तक काम करते रहोगे? भाई आपको और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, आप तो सीईओ हो, फाउंडर हो अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के, आपको और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? आपका सबसे छोटा एम्प्लॉय नहीं, आप सॉल्व करोगे। आपका टाइम अनलॉक होना चाहिए। टाइम कैसे अनलॉक होगा? टेक्नोलॉजी से और लोगों के साथ सही टीम होनी बहुत जरूरी है। नंबर 4, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, स्केल विद सिस्टम्स एंड टेक। अगर आप सचमुच एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको स्केल करना होगा अपने बिजनेस को सिस्टम्स लगा के और टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो इंसान सिस्टम्स और टेक नहीं समझ पाता, देखो मैं ये नहीं कह रहा वो असफल रहेगा। आप 5-6 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक का बिजनेस बना लोगे, कोई फाइट नहीं है। जिसको मैं मॉम एंड पॉप बिजनेस कहता हूं, अच्छा बिजनेस बना लोगे, मतलब आपका घर चलेगा, आपका घर बार चलेगा, बहुत बढ़िया मस्ती में रहोगे, परिवार के साथ छुट्टियां करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप एक्चुअल बहुत प्रॉफिटेबल लेगेसी नहीं बिल्ड कर पाओगे, राइट? तो इसलिए स्केल विद सिस्टम्स एंड टेक ये बहुत क्रिटिकल है। नंबर 5 जो आपको बिल्ड करना है वो है कैपिटल। अब ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी मैं आजकल वीडियोस देखता हूं जहां पे बोलते हैं भाई बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए नहीं होता। बिजनेस शुरू करने के लिए सोच में पैसा नहीं चाहिए होता, लेकिन एक्चुअली बिजनेस शुरू करने के लिए और बिजनेस को और तेजी से ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कैपिटल चाहिए आपको स्टार्ट करने। भाई कोई दुकान खोलोगे, रेंट पे लोगे, तो भी तो कैपिटल चाहिए ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब कैपिटल बहुत प्रकारों के होते हैं। मैं पहला कैपिटल डिफाइन करता हूं आपके लिए, जिसको मैं कहता हूं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस की रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद बारी आती है ग्रोथ कैपिटल की। ग्रोथ यानी अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा बिजनेस कैसे चलता है, मेरा बिजनेस मॉडल क्लियर है, मैं लोगों को हायर कर रहा हूं और अब मैं स्केल करना चाहता हूं। आई वांट टू फंडामेंटली ग्रो दिस बिजनेस, आई वांट टू इंश्योर दैट आई गेट मोर कस्टमर्स। मैं और देशों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ कैपिटल चाहिए।
या फिर हो सकता है कि मैं कुछ और छोटी कंपनीज को अक्वायर करना चाहता हूं ताकि भाई मैं अपने कंपटीशन को खत्म कर पाऊं। तो मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ कैपिटल चाहिए। गॉट इट? नंबर 6, बहुत 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 ज्यादा क्रिटिकल, इसको कहते हैं रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन। आज टाटा ग्रुप का लोग नमक भी खाते हैं, उनकी हवाई जहाज में भी जाते हैं, उनकी गाड़ियां भी चलाते हैं। क्यों? उनके मोबाइल फोन्स भी यूज करते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप का फंडामेंटली रेपुटेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा माल बेचने की जरूरत नहीं होती। इंसान खुद जाता है, इंसान के मन में बसी हुई बात कि हाँ यार नमक खाना है भाई, टाटा नमक ले आना। भाई फ्लाइट पे चढ़ना है, अच्छा अब एयर इंडिया विस्तारा मर्जर हो रहा है तो भाई एयर इंडिया में जाना, राइट? या फिर अगर आपको गाड़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए भैया, रेप्यूटेड गाड़ी चाहिए, तो टाटा की गाड़ी में बैठना, जैगुआर लैंड रोवर में बैठना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद बारी आती है 7वें और आखिरी चीज की, जिसको मैं कहता हूं वेल्थ अनलॉकिंग। देखो अगर आपने 6 इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल समझे, उसके बाद बारी आती है वेल्थ अनलॉकिंग की। क्योंकि अगर आपने ये 6 चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो बात क्लियर है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर लिया है। अब करना क्या है? अब आपको अपनी वेल्थ को अनलॉक करना है। और वेल्थ कैसे अनलॉक होती है वो ध्यान से समझना। भाई देखो, वो होती है मर्जर्स एंड एक्विजिशन से। यानी कोई बहुत बड़ी कंपनी आपके पास आए और आपको बोले भाई देख तू एक काम कर, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, तू मेरे साथ मर्ज हो जा, मैं तुझे अपने साथ मिला लेता हूं, ठीक है? और हम साथ मिलके और भी ज्यादा लार्ज बिजनेस बिल्ड करेंगे। फिर बारी आती है एक्विजिशन की। एक्विजिशन यानी कोई बहुत बड़ी कंपनी आए और आपको सीधा ऑफर दे दे आके कि भाई देखो तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, यू गाइस हैव डन फैंटास्टिकली वेल, अब एक काम करते हैं, अब इसको और भी ज्यादा लार्ज स्केल पे लेके जाने के लिए मैं तुम्हें अक्वायर कर लेता हूं। मतलब मैं तुम्हें या तो पूरा कैश पे अक्वायर कर लेता हूं, मैं तुम्हें कैश दूंगा, तुम एग्जिट ले लो, राइट? या फिर हम स्टॉक्स अपने अपने शेयर्स एक्सचेंज कर लेंगे, शेयर्स की वैल्यू में एक्सचेंज कर लेंगे, मैं तुम्हें अक्वायर कर दूंगा, कुछ आपको कैश दे दूंगा, आप कैश आउट कर लो ताकि आप वेल्थ बिल्ड कर पाओ। भाई इतने सालों की मेहनत पे कुछ पैसा बना पाओ अपना। उसके बाद बारी आती है आईपीओ की। ये आईपीओ बड़ी अजीब और बड़ी अमेजिंग चीज होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में आप फंडामेंटली कर क्या रहे हो? आप पब्लिक से पैसा रेस कर रहे हो। ये कब होगा? अब आपको ना मेरे पिछले 6 पॉइंट्स याद आएंगे। जब आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग होगी तब पब्लिक आप में पैसा लगाएगी। जब आप कैपिटल का सही इस्तेमाल कर पाओगे तब पब्लिक आप में पैसा लगाएगी। जब आप स्केल कर पाओगे तब पब्लिक आप में पैसा लगाएगी। जब आपके पास सही टीम होगी तब पब्लिक आप में पैसा लगाएगी। उसके बाद जब आपके पास बिजनेस मॉडल क्लियर होगा भाई तब पब्लिक आप में पैसा लगाएगी। और फाइनली अगर आपके पास क्लैरिटी होगी कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। अब आपको बात समझ आई? अगर आप आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास ये 6 फंडामेंटल चीजें बहुत क्रिटिकल है। फिर बारी आती है मर्चेंट बैंकर्स की। मर्चेंट बैंकर्स वो लोग होते हैं जो आपका डीआरएचपी फाइल करते हैं और आपको आईपीओ तक लेकर जाते हैं। गॉट इट? तो ये 7 वो चीजें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप अपने बिजनेस में सिर्फ गधों की तरह बस मेहनत करते करते नहीं, एक्चुअली अपने बिजनेस में वेल्थ अनलॉक करना चाहते हैं, राइट? कोई स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। देखो छोटा अगर कोई काम करना है इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, फिर आपको शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ये सब कुछ मिलेगा कहां। भाई फंडामेंटली अब मैं इन 7 चीजों को अगर 3 चीजों में इकट्ठा कर दूं, कैटेगराइज कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ आए, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले आपको इनसाइड आउट डीप हैंड होल्डिंग चाहिए। भाई आप छोटा सा बिजनेस है, छोटे से बिजनेस को 10 करोड़ तक लेके जाने के लिए या 10 करोड़ से आपको पहले 50 करोड़ तक लेके जाने के लिए आपको डीप इनसाइड आउट हैंड होल्डिंग चाहिए। इनसाइड मतलब पहले कोई आपके बिजनेस में घुसे, समझे प्रॉब्लम्स क्या है, गैप्स क्या है, टूट कहां कहां रहा है, कहां सिस्टम्स नहीं है, कहां प्रोसेसेस नहीं है, कहां टीम हायर करनी है, कहां फाइनेंसेस और हमें चाहिए, कहां हमें स्केल करना चाहिए, आपको हेल्प करे अच्छे डिसीजंस लेने में। इनसाइड आउट अप्रोच, आउटसाइड इन नहीं। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस कोचेस आजकल क्या करते हैं? आउटसाइड इन अप्रोच लेते हैं। जैसे कि थोक में हमने खूब सारे लोगों को एक कमरे में बिठा लिया और वो आउटसाइड, आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। तो आपने क्या किया? आपने थोक में खूब सारे लोगों को इकट्ठा एक कमरे में बिठा लिया और सबको सेम अप्रोच दे दी। उसको कहते हैं आउटसाइड इन। आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, राइट? आप तो बस अपना नॉलेज लोगों को दे रहे हो, जो आपको आता है, आप अपना कर्म कर रहे हो और लोग जिसका भला हो गया हो गया। आउटसाइड इन कहते हैं उसको। इनसाइड आउट मतलब कोई स्पेसिफिकली जो मैं करता हूं, इनसाइड आउट आपके बिजनेस के अंदर घुसता हूं, उसके बाद आपको हेल्प करता हूं उस बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए। फिर बारी आती है कैपिटल की। कैपिटल जैसे मैंने आपको कहा, वर्किंग कैपिटल और फिर ग्रोथ कैपिटल। गॉट इट? और तीसरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो होती है वेल्थ अनलॉकिंग। तो ये 3 फंडामेंटल स्टेप्स हैं, है ना, वेल्थ क्रिएट करने के। सबसे पहला इनसाइड आउट डीप हैंड होल्डिंग आपको चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए होता है कैपिटल, और फाइनली वेल्थ अनलॉकिंग स्टेज आती है आपके बिजनेस की। ये सब कुछ आपको कहां मिलेगा? क्या कोई ऐसा एक सिंगल बिजनेस का इकोसिस्टम है भारत देश के अंदर जहां ये सब मिलता हो? मतलब मैं आज मान लो 1-8 करोड़ के रेवेन्यू पे हूं, मुझे 1 से 10 जाना है, क्या मुझे कोई उसमें मदद करेगा? आज मैं 10 पे पहुंच चुका हूं, मुझे 10 से 100 जाना है या उसके बाद आईपीओ जाना है, क्या कोई उसमें मेरा मदद करेगा? मेरी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। वो इकोसिस्टम मैं बिल्ड कर रहा हूं।
आज, और बहुत खुशी से और बहुत कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं कि हम लोग बहुत इनक्रेडिबली इनसाइड आउट अप्रोच लेकर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के अंदर। आज से कुछ दिन पहले मैं ये नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो भी ताकत आ गई है जब मैं अच्छे बिजनेस ओनर्स को फिगर आउट कर रहा हूं और उनमें एक्चुअली पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। किसके साथ मिलकर कर रहा हूं ये आपको बहुत बाद में बताऊंगा। एनीवेज, सो वेलकम टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। आज से कुछ दिन पहले आपने मुझे सुना होगा अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी बोलते हुए। कम्युनिटी बोलते हुए मुझे कुछ समय हो गया था, तो किसी ने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने मुझे बुलाया। उनको मैं जानता हूं काफी पहले से। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, पारितोष एक काम करते हैं, देख मैं ऑलरेडी मार्केट्स में करीब स्टार्टअप्स में और एसएमईज में करीब 100 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट हमारा फैमिली ऑफिस कर चुका है, और तू बहुत अमेजिंग काम कर रहा है। तो एक काम कर, अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स बिल्ड कर, ताकि तू अच्छे बिजनेस ओनर्स को ढूंढ पाए, हम उनमें जेन्युइनली पैसा इन्वेस्ट कर पाए, उनमें इक्विटी स्टेक ले पाए पैसा इन्वेस्ट करके, राइट। और उसके बाद फाइनली हम उनको और बड़े आउटकम्स तक लेकर जा पाए। मैंने कहा व्हाई नॉट, इसमें पूरे देश का फायदा है, सबका फायदा है, दैट्स फॉर श्योर। सो वेलकम टू अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। आज के बाद मैं बोलूंगा UBV यानी अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। फंडामेंटल सेम रहेगा जो पहले था, बताता हूं आपको क्या क्या। देखो, अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के अंदर हम आपकी कंपनी को, जो भी अप्लाई करेगा हमारे इस इकोसिस्टम में आने के लिए, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, आपका अगर एनुअल रेवेन्यू 75 लाख से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, तो मैं आपको हैंड होल्डिंग दूंगा। मैं खुद पर्सनली इनसाइड आउट अप्रोच लेकर आपको हैंड होल्डिंग दूंगा। जो भी आपके लिए रिसोर्सेज लेकर आने होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, जो भी सिस्टम्स आपके बिजनेस में लगाने हैं, जो भी कैपिटल आपको रेस करना है, वो सब मैं आपको उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा पर्सनली। आई विल डू इट माई सेल्फ, राइट। उसके बाद जब आप 10 करोड़ से ऊपर पहुंच जाओगे एनुअल रेवेन्यू में, या मान लो आप ऑलरेडी एक ऐसा बिजनेस हो जो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए कर चुका है और अब आपको वो 10 से 100 करोड़ की जर्नी पूरी करनी है, तो अगर ऐसा है फिर मैं आपको अपनी एक बड़ी टीम से मिलवाऊंगा। वो जो बड़ी टीम है हमारी, जो पिछले बहुत सालों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, एसएमईज में भी और स्टार्टअप्स में भी। इनफैक्ट उनकी एक कंपनी बहुत ही जल्दी अब एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन दिस इज फिनोमिनल, राइट। तो जैसे ही अगर आप 10 करोड़ रुपए से ऊपर ऑलरेडी हैं, तो आपको वो टीम जो मेरी एक्सटेंडेड आर्म है वो आपको हेल्प करेंगे, और जल्दी उनका नाम भी बता दूंगा आपको। देखो, जैसे जैसे हम सक्सेस क्रिएट करते जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है, हम अंडरग्राउंड रहते हैं, हम शांति से काम करते हैं, हम फालतू ढोल नहीं पीटते, राइट। तो अगर आप 75 लाख से 10 करोड़ रुपए के बीच में हैं, तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, और अगर आप 10 करोड़ रुपए से ऑलरेडी अपने आप को क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरी एक्सटेंडेड टीम आपको हेल्प करेगी। बहुत ही इंक्रेडिबल टीम है, बहुत ही इंक्रेडिबल टीम। मतलब सचमुच अगर आपको विश्वासजनक लोग ऐसे चाहिए, जो सिर्फ बोल नहीं रहे, जो एक्चुअली कर चुके हैं उस काम को, राइट, तो वो ये टीम है। करेक्ट। अच्छा, अब जब मैं आपको हेल्प करूंगा, जब मैं आपको सपोर्ट करूंगा 75 लाख से 10 करोड़ वाले उस जंप को लेने के लिए, तो मैं क्या करूंगा आपके साथ 10-10-10 10-10-10, यानी आपके एक महीने को 30 दिन को मैं 10-10-10 दिन में डिवाइड कर दूंगा, और फिर आपको, आपके बिजनेस को और आपको इतना अच्छे से इनसाइड आउट हेल्प करूंगा कि आप केवल ये 10 दिन लगाएं अपने बिजनेस को चलाने में, बाकी 10 दिन लगाएं आप ग्रोथ पे, ये बिजनेस को चलाने में, ऑपरेशंस में, ये बिजनेस की ग्रोथ पे, और ये फ्यूचर रेडी करें अपने बिजनेस को। तो पहले 10 दिन होंगे ऑपरेशंस में, बाकी के 10 दिन होंगे ग्रोथ पे। ग्रोथ कैपिटल रेज करना है, हमें अच्छे लोगों को हायर करना है, हमें जैसे नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, हमें अपने नए वेयर हाउस सेटअप करने हैं, हमें ग्रोथ पे जाना है, राइट। वो ग्रोथ के डिसीजंस होंगे 10 दिन के, और फाइनली 10 दिन जो होगा वो होगा फंडामेंटली फ्यूचर। कैसा लग रहा है आपको ये प्लान? है ना सॉलिड? ठीक इसी तरीके से मैं ऑलरेडी हेल्प कर रहा हूं उन वेंचर्स को। तो 3 ऐसे वेंचर्स हैं जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं हमारे साथ, दैट आई एम हेल्पिंग देम गो। अगर आप ऑलरेडी 10 करोड़ की स्टेज पे हैं और आप 100 करोड़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वहां से आप वेल्थ अनलॉक करेंगे, तो फिर मैं आपको मिलवाऊंगा एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम से। उस टीम से जब आप मिलेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि वाओ, दिस इज कॉल्ड जेन्युइन वर्किंग। करेक्ट। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे UBV में, यानी अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में? ऑफ कोर्स एक बात ध्यान रखिएगा, पहले भी और आज भी एक फंडामेंटल हमने क्लियर किया हुआ है, हम 25 लोगों से ज्यादा के साथ काम नहीं करेंगे। मैं पर्सनली 25 लोगों के साथ ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं करूंगा एक साल में। ओनली 25 पीपल विल बी सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ UBV। पीपल यानी वेंचर्स। तो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में
केवल और केवल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 25 ही बिजनेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे हर साल। दैट्स इट। इनफैक्ट आपको बता दूं, हमारे एक ऐसे अब एंटरप्रेन्योर हैं जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं आज हमारे यूबीवी में। उन्होंने कमिट किया है कि पारितोष सर, 1 साल नहीं, मैं कम से कम 5 साल आपके साथ टिकना चाहता हूं। आई वांट टू बिल्ड 100 करोड़ बिजनेस। आई सेड व्हाई नॉट। तो कहते आप अगले साल सर जब नेक्स्ट 25 लेके आओगे ना, 25 नहीं 24 लेके आना, क्योंकि मैं आपके साथ टिका रहूंगा। दैट्स हाउ अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स इज। और बाय द वे, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो कह रहे हैं मैंने सारा बिजनेस इकोसिस्टम छान मारा है सर, भारत देश का सब देख लिया, जो अवेलेबल है, कौन क्या करा रहा है, कौन क्या नहीं। फाइनली आपके पास आया क्योंकि मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि इनसाइड आउट अप्रोच कोई नहीं दे रहा, बाकी आउटसाइड इन बहुत सारे लोग दे रहे हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, राइट। सो 25 ही लोग एक्चुअली हम लेंगे। अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स ये भारत के बिजनेस ओनर्स के लिए पहला अंडरग्राउंड बिजनेस इकोसिस्टम है। पहले आपने देखा होगा, मैं यहां पे लिखता था कम्युनिटी, इकोसिस्टम बन चुका है, क्योंकि अब जीरो से तो खैर नहीं बोल सकते, 1 करोड़ से 10 करोड़ और फिर 10 करोड़ एंड बियॉन्ड हम आपको इनसाइड आउट हैंड होल्ड कर रहे हैं, आपको कैपिटल भी दे रहे हैं। मतलब वी विल एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर कंपनीज। आपको मान लीजिए 50 लाख रुपए चाहिए, आपको मान लीजिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, एट अ सर्टेन वैल्यूएशन हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी लेंगे। और हो सकता है आप हमें बोलो पारितोष सर मुझे इक्विटी नहीं देनी है अपनी कंपनी की, तो हम क्या करेंगे, हम वेंचर डेट भी देंगे आपको। वेंचर डेट यानी हम आपको एक्चुअली एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे, एक अच्छे इंटरेस्ट पर वेंचर लोन देंगे और साथ में अपना पूरा का पूरा वेंचर इकोसिस्टम तो आपको देंगे देंगे। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। गॉट इट। सिर्फ 25 कंपनीज अप्लाई कर पाएंगी यूबीवी में हर साल, और अप्लाई एज इन सक्सेसफुली अप्लाई हो सकता है 200 300 400 500 लोग अप्लाई करें, लेकिन सिर्फ 25 लोगों के साथ ही हम काम करेंगे। बाकी आपको पता ही है मैं क्या क्या आपको देने वाला हूं। हर महीने आपके साथ मैं एक फॉस कॉल करूंगा, जिसको मैं कहता हूं फाइनेंस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी फॉस कॉल। या तो ये कॉल होगी ऑनलाइन या फिर ये होगी एक फिजिकल मीटिंग। एक्चुअली ये फिजिकल मीटिंग होगी। अब तक जो 3 वेंचर्स हम लोगों ने ऑनबोर्ड कर ली हैं, उनके साथ मैंने 1-on-1 फिजिकल मीटिंग्स ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। जो एक्चुअल डेप्थ फिजिकल मीटिंग में होती है ना, वो ऑनलाइन नहीं होती। आपको एक बात और बता दूं, मैं एक्चुअली बिजनेस ओनर्स के ऑफिसेज में जा रहा हूं, मैं उनकी फैक्ट्रीज में जा रहा हूं। आई एम विजिटिंग देम माई सेल्फ, उनको विजिट कर रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं एक्चुअली फैक्ट्री में चल क्या रहा है। देखो, आप मुझे कोई कहानी बता रहे हो, लेकिन जो एक्चुअली बिजनेस में चल रहा है वो कहानी अलग होती है हमेशा। नंबर 2, आपको मिलेगा कम्युनिटी का एक्सेस। हमारे जितने भी 25 बिजनेस ओनर्स होंगे, प्लस अब तो मेरे पास एक बहुत लार्जर कम्युनिटी का एक्सेस है, वो सारे बिजनेस ओनर्स से आप मिलेंगे 1-on-1। एक दूसरे के साथ मिलकर आप एक दूसरे का बिजनेस समझेंगे, कौन क्या कर रहा है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से समझेंगे, और फाइनली आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, राइट। देखो, जब कम्युनिटी आसपास होती है ना, ताकत होती है, क्योंकि फिर आप शेयर भी तो कर पाते हो ना लोगों के साथ। यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं आज इससे झुलस रहा हूं, भाई तू मुझे हेल्प कर सकता है, तो कम्युनिटी ऑलवेज हेल्प्स, राइट। नेक्स्ट है लर्निंग। ये बहुत क्रिटिकल है। हर 3 महीने में एक बार मैं एक सफल बिजनेस ओनर को बुलाकर लाऊंगा, उनको इनवाइट करूंगा अपने ऑफिस में, या हम उन जाके मिलेंगे उनके ऑफिस में, राइट। तो आप लोग जो भी अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स में होंगे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इन द वर्ल्ड। नंबर 4 इज फंड रेज। अब ये है क्रिटिकल गेम चेंजर, फंड रेज। 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप में होगी। अगर आपको ये पैसा चाहिए तो वो कौन करेगा? वो एक फैमिली ऑफिस करेगा। वो कैसे करेगा? जब आप आएंगे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में। इट्स दैट सिंपल। तो अब ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, वी विल एक्चुअली पुट इन द मनी वेयर आवर माउथ इज। यानी आप में हम पैसा लगाएंगे। भाई जो इंसान पैसा लगाता है ना, वो जेन्युइनली असली इंसान होता है, क्योंकि फिर अपना दुख दर्द सब आपके साथ बांट रहा हूं मैं, राइट। और आप में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप में विश्वास कर रहा हूं। हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फंडामेंटली एक चीज पे चलती है, फाउंडर कैसा है और फाउंडर की टीम कैसी है। देखो, अगर फाउंडर ऑनेस्ट है, सीखना चाहता है, सीखने को तैयार है, ईगोइस्टिक नहीं है। अगर आप ईगोइस्टिक हो तो शायद फिर हमारी नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है हाँ यार अपॉर्चुनिटी है एंड दीस गाइज आर ग्रेट, वी विल वर्क लाइक पार्टनर्स, तो हम जरूर काम करेंगे। दैट इज इनफैक्ट ये पहली मैं आपको एक हैक बता सकता हूं। अगर आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बाद बारी आती है अप्लाई करने की। अप्लाई टू अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। राइट नाउ इज योर टाइम। इस वीडियो के साथ, इस पूरे सेशन के साथ मैंने आपको एक लिंक दिया है, दैट इज द लिंक ऑफ अ गूगल फॉर्म। आप उस गूगल फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत जेन्युइनली भरिए, अपने बिजनेस को एक्चुअली एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में जितने अच्छे से आप ये फॉर्म भरेंगे, उतने ही चांसेस हाई होंगे
आपकी कंपनी के सिलेक्शन के। इट्स दैट सिंपल। जब आप ये फॉर्म भरेंगे, मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं आपके साथ कॉल करूंगा। हो सकता है कि आप एक ऐसी कंपनी हो जो आज 1 करोड़ से 10 करोड़ वाली रेंज में जाना चाह रही हो, राइट, वो ग्रोथ चाह रही हो। उसमें मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ बात करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या उसकी फीस है। इनफैक्ट इन अ लॉट ऑफ माय वीडियोस वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट। और अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी 10-15 करोड़ या 20 करोड़ अचीव कर चुके हैं अपने एनुअल रेवेन्यू में, एंड यू वांट टू ग्रो इट टू 100 करोड़ एंड देन गो टू अ वेल्थ अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी, फिर मैं आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम से मिलवाऊंगा। सो अप्लाई टू द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। ये गेम चेंजर है आपके बिजनेस के लिए। और अगर आप खुद वैसे बिजनेस ओनर नहीं है, लेकिन जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनमें वो जज्बा है, who can genuinely gain a lot from underground biz ventures, शेयर कीजिए इस पूरी वीडियो को, इस पूरे सेशन को उनसे। आई एम श्योर उनका भी फायदा होगा और इस देश का भी। I look forward to seeing some of the finest business owners across the country in underground biz ventures. मैं चाहता हूं कि इस देश के some of the finest, बहुत मीनिंगफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छे बिजनेस ओनर्स आए अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, हमारे साथ ग्रो करें। वी विल इन्वेस्ट इन यू, अपना एफर्ट भी, अपना टाइम भी, एंड अपना पैसा भी। Look forward to seeing you in underground biz ventures. See you there.